नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर केले के छिलके से आप किस तरीके से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं आप अपने पौधे के लिए, और इसका क्या क्या फ़ायदा होता है वो भी हम आपको यहाँ पर आज दिखाएंगे। दोस्तों, केले के छिलके से आप यदि बना रहे हैं फर्टिलाइज़र, तो उसका जो तरीका है हम आपको 3 तरीका यहाँ पर दिखाएंगे। एक है जो कट करके उसको डायरेक्ट आप अपने पौधे के मिट्टी में दबा सकते हैं, उससे भी आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। और दूसरा जो है, आप उसको कट करके बोतल में या कोई भी बर्तन में, उसको पुराना बाल्टी हो उसमें भी आप रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यदि आपको बनाना है तो। या मिट्टी के बर्तन में भी बहुत अच्छा बनता है, उसमें भी आप बना सकते हैं। तो आपको पानी के अंदर में कम से कम इसको कट करके 8 दिन तक रखना है। 8 दिन के बाद से आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद आप रखने का इसका जो है समय, ये लगभग 1 महीना तक आप रख सकते इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको टुकड़ा में कर लेना है, क्योंकि बोतल में यदि करना है तो हम यहाँ पर बोतल में आपको दिखाएंगे, बोतल में रख करके। और इसके पहले हम जो कुछ कट करके बनाए हैं 15 दिन 20 दिन पहले का है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे पौधे के अंदर दे करके किस तरीके से दिया जाएगा। और दोस्तों, इसको जो फर्टिलाइज़र है कब देना है कब नहीं देना है, इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मिट्टी आपका पौधा का गीला है उस समय में इसको आपको नहीं देना है, कि मिट्टी गीला है उसके ऊपर आप ढालेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पर होता है क्या, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि केले के छिलके से फंगस लग जाता है। तो दोस्तों, असल में फंगस लगने का कारण है, यदि मान लीजिए छिलका है, इसको कोई छन्नी से छान लेना है और छानने के बाद ही देना है। और होता क्या है, लोग इसको मिट्टी भीगा हुआ है और मिट्टी भीगा में इसको छिलका को लेकर के उसको रख देंगे ऊपर में, तो वो आपको वहाँ पर सड़न पैदा करेगा। तो वो चीज़ नहीं करना है। आपका पौधा का मिट्टी सूख गया, उसके बाद इसका जो फर्टिलाइज़र है उसको पानी में मिलाकर ही देना है। और आपका इधर ये केला का छिलका आप बना रहे हैं, कम से कम यहाँ पर हम 4 छिलका लिए, तो 4 छिलका लिए तो आपको 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 4 ठो छिलका है उसको कट करके उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में उसको लगभग 8 दिन तक छोड़ दीजिए। 8 दिन बाद बीच बीच में उसको 3-4 दिन बाद थोड़ा हिलाते रहिए। और दोस्तों, इसको रखना है कहाँ, इसको धूप वाला जगह में नहीं रखना है, इसको रखना है छाया वाला जगह पर। तो आपका इसका जो फर्टिलाइज़र होगा बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र होगा उसको धूप में सुखा लेना है, सुखा करके, और उसको यदि आप चाहते हैं तो पाउडर करके दे सकते हैं, नहीं तो काला काला हो जाएगा छोटा छोटा, उसको आप डायरेक्ट भी मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं या पाउडर बना कर दे सकते हैं, तो वो भी आपको सही काम करेगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं 1 लीटर हम पानी लिए हैं। 1 लीटर पानी में हम इसको दे करके इसे, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में 2 दिन जब जाएगा तो 2 दिन के बाद हम इसको हिलाएंगे। हिला करके इसका जो बोतल का ढक्कन होता है उसको थोड़ा हल्का खोल देना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर गैस होता है। और ये सब चीज़ को हो सके तो कांच वाला बोतल में नहीं बनाइए, सही रहता है, क्योंकि इसमें गैस होता है। वो बोतल ज़्यादा गैस होने से फट भी सकता है। तो कोशिश करना है प्लास्टिक के बर्तन में, या कोई आपका मिट्टी के बर्तन है तो उसमें जो ढक्कन देना है तो ज़्यादा टाइट वाला नहीं, हल्का वाला ढक्कन किसी से ढक देना है। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप सूखने के लिए छोड़ देंगे धूप में, तो पूरा सूख करके 2 दिन में काला हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो बोतल में आपको बोल रहे हैं, इसी तरीके से ढक्कन को हल्का 2 दिन बाद कम से कम इसको ऐसे हल्का खोल देना है। तो क्या होगा, इसमें जो गैस बना रहेगा वो निकल जाएगा। और खोल करके फिर उसको आप बंद कर दीजिए, या ढीला करके भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर बंद करने का मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, हम जो 15 दिन पहले जो बनाए हैं इस बोतल में, तो इसके अंदर हम जो दिए हैं दोस्तों, लगभग इसके अंदर 5 केले का छिलका जो था उसको कट करके हम इसमें डाल दिए। और डालने के बाद में हम इसको रख दिए 15 दिन के लिए, और ये सड़ गया, इस तरीके से बन गया फर्टिलाइज़र। और इसी तरीके से इसको छान लेना है। छान लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप जो पानी में मिला करके देंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा पानी के अंदर, और वह आपका पौधा के जड़ तक आसानी से जाएगा। छान करके इसका हिसाब है, आप जितना फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसके लगभग
3 गुना उसमें पानी मिलाइए। यानी कि आपको 100 ग्राम है तो उसमें कम से कम 300 ग्राम पानी दीजिए, तो आपको टोटल 400 ग्राम हो जाएगा। और उसको 400 ग्राम को आप अपने पौधे में, जितना बड़ा पौधा है पौधा के हिसाब से आपको देना है और गमला के हिसाब से देना है। कि आपका गमला यदि 8 इंच में है तो उसमें आप 100 ग्राम दिए, और उससे बड़ा है 10 इंच है तो थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र को देना है। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यह रासायनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है। और रासायनिक में होता है क्या, हम लोग रासायनिक देते हैं तो उसमें हिसाब से देते हैं। जैसे आधा चम्मच देना है एक पौधा में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने से होता क्या है, पत्ता जलने लगता है। तो दोस्तों ये हिसाब है। और हम जो आपको यहाँ दिखा रहे हैं केला का छिलका, इस तरीके से कट करके जो सुखाएंगे आप, हम तो थोड़ा लिए हैं, आपको यदि बनाना है तो अपना पौधा जितना है उस हिसाब से बनाइए। और आपका यह बहुत ही अच्छा काम करेगा। आपका पौधा के अंदर में फूल बहुत सारा आएगा आपका पौधा का। दोस्तों इस तरीके से आपको यदि मिट्टी में दबाना है तो इस तरीके से गड्ढा करके हल्का वहाँ पर आप दबा दीजिए। तो दबा देने से आपका इसमें भी काम हो जाएगा। रखिए आपके पास समय नहीं है, आपको कहीं रखने का मान लीजिए सब जगह नहीं है, तो केला के छिलका आप लाएँ, इस तरीके से आप दबा देंगे तो भी आपका उसमें काम हो जाएगा और मिट्टी के अंदर चला जाएगा। और आप ऊपर से पानी जो देंगे तो आस्ते आस्ते करके वहाँ पर वो सड़ते रहेगा और अंदर में अपना काम करते रहेगा। दोस्तों कोई भी पौधा में यदि पौधा बड़ा हो गया, उसमें फूल नहीं आ रहा है, इस तरीके से हम आपको जो दिखा रहे हैं, तो उसमें कली नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इस फर्टिलाइज़र को देना है। इसमें आपको ये फर्टिलाइज़र देने से आपके पौधा के अंदर कली बनना शुरू हो जाएगा और फूल भी आने लगेगा। और फूल आने के बाद आपका जो फूल का जो रंग होता है, इस फर्टिलाइज़र से फूल का रंग भी बहुत अच्छा आता है। दोस्तों कभी भी पोटेशियम का जो मात्रा होता है, पोटास का जो मात्रा होता है, इस काम के लिए ही होता है। जबकि आपका पौधा का फल या फूल का जो रंग है, वो फल है उसको पुष्ट करना, इसका काम यही होता है। और दोस्तों हम लोग का जितना भी कोई भी छिलका है, तो केला का छिलका है, इसके अंदर में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और भी छिलके का बनता है, आपको प्याज का छिलका का भी बनता है, आलू के छिलका का भी बनता है। तो आपको फर्टिलाइज़र बहुत सारा छिलका का बनता है, किंतु केला का जो छिलका का जो आप बनाइएगा तो इसके अंदर में आपको सबसे ज़्यादा फूल लाने के लिए आपका ये सहयोग करेगा आपका पौधा के अंदर में। तो दोस्तों आपको यदि मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए पोटास आपको नहीं मिल रहा है और यहाँ पर यदि केला का छिलका मिल गया, तो आप इस तरीके से आप अपने घर पर बना करके अपने पौधे में आप दे सकते हैं। और पौधा में जब भी दीजिएगा तो पौधा का मिट्टी सूखा होना चाहिए। तो सूखा होगा तो ये फ़ायदा माने करेगा, अच्छा फ़ायदा करेगा। और मिट्टी यदि भीगा अवस्था में है, गीला अवस्था में है, तो उस अवस्था में मत दीजिए। 1-2 दिन ब्रेक करिए, अभी ठंडा का मौसम है, उस मिट्टी को हल्का गुड़ाई करिए, गुड़ाई करके उसको सुखाइए। जब सूखा हो जाएगा उसके बाद इसको दीजिए। और इस फर्टिलाइज़र को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 1 महीना तक आप इसको रख सकते हैं।